क्लास 9th चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम हेल्थ एंड इट्स फेलियर कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो क्यों ख़राब होता है, पर्सनल एंड कम्युनिटी यूसेज कि जो हमारे व्यक्तिगत और सामुदायिक जो कारण हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बोथ हेल्थ फॉर हेल्थ, और ये दोनों ही इसके क्या कारण हैं, डिसीज़ एंड इट्स काज कि जो बीमारियां हैं वो किस तरीके से फैलती हैं, क्रॉनिक डिसीज़ एंड पुअर हेल्थ कि जो दीर्घकालिक रोग हैं वो और ख़राब स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस काजेस, संक्रामक रोग असंक्रामक रोग के बारे में। मीन्स ऑफ स्प्रेड यानी कि वो इस तरीके जो संक्रामक रोग हैं वो किस तरीके से फैलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कि जो इनका जो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इन प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, इनसे बचने के लिए, इनसे बचाव के क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे। When do we this exercise we realize that the health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes. We also realize that the idea of what health and disease means are themselves very complicated when we ask with what cause disease and how we prevent them. We have to begin by asking what these notions mean कि जो ये जो क्रियाकलाप के दौरान हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हम अनुभव करते हैं, ये रियलाइज़ करते हैं कि जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है और रोग एक जटिल समस्या है और इस जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक जो फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, वो क्या होते हैं, इस उत्तरदायी होते हैं। अब स्वास्थ्य और जो रोग होता है वह एक बहुत जटिल है कि कई बार हम पूछते हैं एक दूसरे से कि आप को की बीमारी के क्या कारण है, इसकी रोकथाम कैसे होगी। हमें इसी अवधारणाओं के अर्थ को इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। वी हैव सीन दैट सेल आर बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। सेल आर made of a variety of chemical substance, protein, carbohydrate, fats or lipid, and so allow the pictures look quite static. In reality the living cell is a dynamic place, something or the other is always happening. Cell move from place to place, even in cell that do not move there is repair going on. New cell are being made in our organs or tissues. There are various specialized activities going on. The heart beating or lungs are breathing, the kidney of filtering urine, the brain is thinking। कि जो हम जानते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो सजीवों की मौलिक इकाई है और ये जो कोशिकाएं हैं विभिन्न प्रकार के जैसे केमिकल सब्सटेंस यानी रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड है, इन आदि की बनी होती है। यद्यपि ये डायग्राम के अंदर ये क्या है, स्थिर दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें
एक्टिविटी यानी इनमें सक्रियता पाई जाती है और इनमें से कुछ न कुछ क्रियाएं इनमें चलती रहती हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिशील रहती हैं। जब तक कि जिन कोशिकाओं में गति नहीं होती उनमें कुछ ना कुछ जिन कोशिकाओं में जैसे गति नहीं होती है तो वो क्या है, कुछ ना कुछ रिपेयर यानी कि मरम्मत का काम करती रहती हैं और मरम्मत का काम चलता रहता है और नई नई कोशिकाएं, ये नए नए सेल बनते रहते हैं। तो ये अपने ऑर्गन्स होते हैं जो और टिश्यूज़, अंग और ऊतकों में बहुत जो एक्टिविटीज़ है यानी कि विभिन्न क्रियाएं चलती रहती है, जैसे कि हार्ट इज़ बीटिंग, हृदय का धड़कना, लंग्स इज़ ब्रीथिंग, फेफड़े सांस लेते हैं और जो किडनी होती है वो क्या होती है, जो किडनी को वृक्क बोलते हैं और ये निस्पंदन द्वारा जो यूरिन है वो बनता है। ब्रेन इज़ थिंकिंग और जो मस्तिष्क है वह सोचता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर interconnected. For the example, if the kidney are not filter urine, poisonous substance will accumulate. Under such condition the brain will not be able to think properly. For all these interconnected activities, energy and raw material are needed for outside the body. In other words, food is necessary for cell and tissues function. Anything that prevent proper functioning of cell and tissues will lead of lack of proper activity of the body. It is in context that we will now look at the notation of health and disease. कि जो ये जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कनेक्टेड यानी कि परस्पर संबंधित रहती हैं। जैसे कि अगर किडनी से यूरिन, जैसे वृक्क से, अगर जो किडनी है, जो वृक्क है वो क्या है, निस्पंदन ना हो उसमें, तो जो पॉइजनस सब्सटेंस यानी विषैले पदार्थ क्या है हमारे जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाएंगी। और इसी प्रकार जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा और इन सभी जो क्रियाएं होती हैं, इन सभी क्रियाओं को एक जो रॉ मटेरियल मतलब कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है और ये कच्चे पदार्थ हमारे शरीर को क्या है, बाहर से प्राप्त करते हैं। हमारा शरीर इनको बाहर से प्राप्त करते हैं। तो कोशिकाएं, जो सेल है और टिश्यूज़ है, इन कार्य को करने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो ऐसा कोई भी जो फैक्टर है, कारक है, जो कोशिकाओं, सेल को या टिश्यूज़ को उचित प्रकार से उनके कार्य करने में रोकता है, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज हो रही है, समुचित क्रिया में कमी का कारण है। मतलब हम जब ये कोई फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, ये सेल और उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हमको किसी न किसी चीज़ की कमी है। तो ये उपयुक्त जो तथ्य है उनको ध्यान में रखते हुए हम जो हेल्थ है और उनकी बीमारियां, उनके रोग की अवधारणाओं को समझेंगे। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना। वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड टू क्वाइट फ्रेंकली आर अराउंड अस। वी यूज टू आवर सेल्स एज वेल when we say things like my grandmother's health is not good, our teacher use we have, they scold is saying that is not healthy attitude. What does the word health mean? कि हमने जैसे कभी इस जो हेल्थ है उसके बारे में सुना है
कि जो इस शब्द का जो हम प्राय प्रयोग करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारी जैसे ग्रैंड मदर है, दादी का स्वास्थ्य अच्छा है नहीं है, या फिर टीचर्स जो बोलते हैं कि ये इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमें जो हमारी अभिवृत्ति जो है वो स्वस्थ नहीं है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी realize that is always implies of idea is being well. We can think of the well-being is as effective functioning for our grandmothers, being able to go out to market and visit neighbors, he being well, and not being able to such thing is poor health. Being interested in the following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. कि जो अब इस विषय में जैसे इस सब्जेक्ट के ऊपर या इस पे विषय में हम विचार करें तो हमने देखा है कि जो हेल्थ है उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या है, इसका अर्थ है अच्छे रहने से है। कि जो अच्छापन है, जैसे कि अच्छापन से मतलब होता है कि हम अच्छी तरह से मतलब अच्छे रहने से है, प्रभावी कार्य करना। जैसे दादी है वैसे दादी के लिए जैसे बाज़ार जाना है या अपने नेबर्स यानी कि पास पड़ोस जैसे जाने के योग्य हैं, तो ये क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के प्रतीक है। यदि वे ऐसा करने योग्य नहीं है तो मतलब कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से जब हमारी या आपकी जैसे रुचि जैसे पढ़ने में कक्षा में पढ़ने की नहीं है और हम कहते हैं कि हमारी जो अभिवृत्ति है यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसके अंदर तो जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो ऐसी स्टेट है, ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत फिजिकली यानी शारीरिक, मेंटली यानी मानसिक और सोशली यानी सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। यानी कि स्वास्थ्य जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली यानी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होके हम समुचित कार्य करते हैं तो कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। पर्सनल and community issue both matter for health. If health means of state of physical, mental and social being, it cannot be something to each one of us can achieve entirely of our own. The health of the all organism will depend on their surroundings or their environment. The environment includes the physical environment. So for example, health is at risk in a cyclone in many ways. कि जो व्यक्तिगत, पर्सनल यानी व्यक्तिगत और कम्युनिटी यानी सामुदायिक जो इशू होते हैं, समस्याएं होती हैं, ये दोनों ही स्वास्थ्य को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जो स्वास्थ्य है, अपना जो हेल्थ है, वो किसी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल और सामाजिक, सोशल जीवन क्षमता की पूर्णपेण समेत स्थिति होती है और इसे वह स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्वास्थ्य है वो हमारे आस पड़ोस यानी नेबर्स और साथ में एनवायरमेंटल यानी आसपास के जो पर्यावरण पर आधारित होता है। इस पर्यावरण में जो
भौतिक कारण होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो साइक्लोन है, चक्रवात है, ये हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली ह्यूमन बींग्स लाइट टू सोसाइटीज आवर सराउंड सोशल एनवायरमेंट देयरफॉर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। वी live in village, town or cities. In such places, even our physical environment of decide by our social environment. कि जो अब ये उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि जो व्यक्ति, जो मानव है, ह्यूमन बींग्स है, वो सोसाइटीज में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और सामाजिक पर्यावरण यानी कि जो सोशल एनवायरनमेंट है उनका, वो व्यक्तिगत यानी पर्सनल स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और जैसे विलेज है, गांव है, टाउन है, कस्बों हैं या सिटीज़ है, शहर हैं, ये ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का निर्धारण जो सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा ही होता है। कि जैसे कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ़ नो agency in ensuring that garbage is collected and deposited. What would happen is no one takes responsibility for cleaning and drain and ensuring that water does not collect in the street or open space. कि जो अब जैसे कि कूड़ा जो कचरा है, गार्बेज यानी कचरा, और उसको उठाने वाली एजेंसी कचरे का अगर निपटारा नहीं करें तो क्या होगा? यदि नालियाँ, ड्रेनेज है, वो साफ़ नहीं हो तो क्या होगा? और काफ़ी मात्रा में जैसे जो गार्बेज है गलियों में, स्ट्रीट यानी गलियों में जो फेंका जाता है, तो अगर मान लो वहाँ पर खुले नाले में जो रुके हुए पानी के स्थिर रहना पड़ता है, तो ये सब जितने भी कारण हैं, ये क्या करते हैं, हमारे खराब स्वास्थ्य की इसमें संभावना बढ़ जाती है। और जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य है वो उस पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सो इज देयर इज ए ग्रेट गोबल ऑफ गार्बेज थ्रो इन आवर स्ट्रीट एंड और इफ देयर इज ओपन drain water laying stagnant around where we live is possibility of poor health increase, therefore public cleanliness and important for individual health. कि अगर ये सब करना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर एजेंसी निपटारा नहीं करेगी कचरे का, नालियाँ साफ़ नहीं हो तो क्या है, हमारे जो खराब स्वास्थ्य की संभावना बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका आता है कि वी नीड फॉर हेल्थ, वी नीड फॉर हेल्थ एंड द फूड विल हैव इज इंटरेस्ट टू डूइंग वर्क फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क हैज़ अवेलेबिलिटी गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीड टू इंडिविजुअल हेल्थ। We need to be happy of order to truly health, and if we mistake each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such example of connection between community issues and individual health. कि जो स्वास्थ्य के लिए हमको क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और इस के लिए हमें काम करने के कई जो अपॉर्चुनिटी है वो खोजनी पड़ती है, काम करने के अवसर खोजने पड़ते हैं। अब अच्छी आर्थिक परिस्थितियाँ मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी
तो ये परिस्थितियां हैं जो कि व्यक्ति कार्य हुआ, वर्क हुआ या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हुई, ये सभी व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, हेल्थ के लिए आवश्यक है। वी नीड टू हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ए ट्रूली हेल्दी, कि जो स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या हैप्पी यानी कि प्रसन्न रहना आवश्यक है, या यदि किसी प्रकार से हमारा जो बिहेवियर है मतलब हमारा जो व्यवहार है ठीक नहीं है, या हमें एक दूसरे से डर हो, हम एक दूसरे से अफेर्ड यानी डरते हों, तो हम प्रसन्न यानी कि हैप्पी और जो स्वस्थ है वो नहीं रह सकते। तो प्रसन्न रहना भी एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समानता यानी कि जो सोशल इक्वलिटी है वो ज़रूरी है। तो इसी प्रकार सोच सकते हैं कि अनेक सामुदायिक समस्याएं जो होती हैं वो हमारे जो व्यक्तिगत जो पर्सनल हेल्थ है उसको प्रभावित करती हैं। उसके बाद आता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज फ्री, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त में अंतर, कि इफ दिस इज व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन्स बाय डिसीज, द वर्ड इज actually self explanatory. We can think of it as disease, disturbed cases, disease in other word literally means being uncomfortable. However, the word is used is more limited meaning. We talk of disease when we can find of specific and particular causes for comfort. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone of suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. कि यदि हम हेल्थ यानी स्वास्थ्य को समझते हैं तो ये रोग या व्याधि जिसको बोलते हैं वो क्या है। तो इस अब जैसे किसी प्रकार जैसे इसका मतलब होता है कि रोग के विषय में हम ये बात करते हैं कि जब हमें किसी असुविधा यानी कि हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो या हमें असुविधा का कारण पता चलता है, इसका मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और इसका उत्तर सही और अंतिम उत्तर जाने पर बिना कारण जाने हम कह सकते हैं ये व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित है। We can know easily that the possible to poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being diseased is not the same as being healthy. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into difficult by the graceful position. On the other hand, good health for a musician may mean having no bearing capacity in his her lung and control the notes from his her flute. To have that opportunity to release to unique potential in all of us is also necessary for real health. कि यदि हम सरलता से ये पाते हैं कि बिना किसी रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। जैसे कोई रोग नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। जैसे कि जो कि डांसर है, नर्तक है,
वो क्या है कि उसका जो है उसका अच्छे स्वास्थ्य के उसका मतलब है कि वो कि अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों में अपनी जो मुद्राएं हैं, पोजीशन है, वो कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। जो म्यूजिशियन है, संगीतकार है, इसका अर्थ है कि वो लंबा सांस ले सके और अपनी जो फ्लूट है, बांसुरी से वो क्या कर सकते हैं, स्वर को नियंत्रित कर सके। इस तरीके से विशिष्ट जो कैपेसिटी है, विशिष्ट जो क्षमता है, उसको प्राप्त करने का अवसर वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर इज बीइंग ए सिंपल काज इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल डिसीज। दिस इज ए रीजन वाई when we think about health, we think about societies and community. On the other hand, when we think about disease, we think about individual suffers. कि जो अब कई प्रकार के जो रोग के जो लक्षण हैं, वो अभिव्यक्ति के बिना भी हम क्या है, जो जैसे कि किसी लोग के लक्षण हमको मतलब नहीं है तो भी हम क्या है, अस्वस्थ हो सकते हैं। और जब हम इस हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो क्या है कि सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। तो उसके बाद है हेल्थ एंड इट्स काज।